आंदोलन को 6 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, सुप्रीम कोर्ट की भी दखलंदाजी रही इस पूरे आंदोलन में, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। 7वां महीना चल रहा आंदोलन। भाई ये तो सरकार ही चाह रही है अब तो इसको जो है लंबा चलाना। सरकार ये पता नहीं क्यों चाह रही, जो ये भाजपा के लीडर हैं, जो इनके और लीडर हैं, जिन पे भाई किसान थोड़ा बहुत विश्वास कर भी लिया गया था, उनका भी फजीता हो गया। वे भी ये कह रहे हैं कि जी हम तो कहीं के भी नहीं छोड़े। तो ये तो सही बातचीत है। वो जो कह रहे थे ना कि नहीं मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार है ये, इनकी भाजपा की सरकार नहीं है। तो क्या साहब कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि आंदोलन हरियाणा में शिफ्ट हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन बना रही है सरकार? शायद बनाने चाह रही, लेकिन किसान सारी चीज़ों को समझ रहा, ये बनने देगा, अपने मोर्चों को मजबूत करेगा और बढ़िया तरीके से मजबूत करेगा। परसों तूफान आए, क्योंकि तूफान ने बताया कि भाई ये यहाँ कमी है, इस टेंट में कमी है, इस टेंट को आप पक्का कर लो, आपका मन छड़का है, उस पर जो है उस पर सपोर्ट लगाओ, नया बनाओ, इस तरीके से जो है मजबूत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि किसान ने भी सोच लिया कि लंबी लड़ाई है, तो लंबी लड़ाई लंबाई उससे ही चलेगी ढंग से। जो हरियाणा में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्या वजह है? नहीं, सभी जगह की स्थिति तो खराब ही होती चली जाएगी। तो छेड़खानी तो कर रही है वहाँ, विधायकों को, सांसदों को आगे करके उनको भेज के, अरे भाई जब दिक्कतें हैं तो ना जावे कहीं, अपना वो कर ले। अब बबीता फोगाट हैं जो पहलवान हैं, उन्होंने किसानों पे आरोप लगाया कि ये किसान नहीं है इस प्रकार का जो विरोध कर रहे हैं, और वो रोई भी हैं। पता नहीं जो है उनकी क्या में सोच है, उनकी क्या वो है। वो तो भाई देश के किसान के बारे में ऐसा कह रही, देश के लिए उन्होंने भाई बड़ा सम्मान कराया देश के उसको, बबीता फोगाट ने, पूरी फोगाट फैमिली ने। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए उनको। सर आंदोलन लंबा कौन खींच रहा, किसान नेता? सरकार इस पे ऐसा खींच रही। 12 दौर की वार्ता में 12 ही जो है संशोधन ये कहने को तैयार हो गए थे। फिर इन्होंने कहा कहना जी किसान की समझ में नहीं आया बिल, कि भाई बिल में क्या है, बिल किसान की समझ में नहीं आया, किसान अज्ञानी है। वो तो बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं सुनो तो, अगर ये वार्ताओं का दौर फिर चालू होगा, फिर कमियां निकलेगी, और कमियां जितनी वार्ता का दौर चलता रहेगा उतनी कमी निकलती रहेगी। सारे जो बीच के पन्ने कानून के हैं जिन्होंने बना रखे वे सारे हटेंगे, सिर्फ जिल्द रह जाएगी। जिल्द बचाने की उसमें लगी हुई है सरकार की, हमारी जिल्द बच जाए बस कानून की। लेकिन सर कई बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं अगर तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, तो उत्तराखंड का और जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो तो नुकसान में रह जाएगा, हरियाणा पंजाब के तो लोग लौट जाएंगे अपने घर। क्यों, कैसे लौट जाएंगे भाई? ऐसे कानून जो पूर्णतः व्यापारियों के लिए बने हैं, उनकी गोदाम पहले बन गए, ऐसे क्लोज डाल दे कि आप कितना ही माल इकट्ठा कर लो, असीमित भंडारण उसमें है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर आप वकील के मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसे क्लोज तो ये तो सारे व्यापारियों के हित के लिए। हरियाणा पंजाब वालों को एमएसपी मिलती है ना, यूपी वालों को कहाँ 6%? तो जब ये तो उसकी तो लड़ाई है भाई, एमएसपी भी एक गारंटी कर दो। सब तो छोटी चीज़ न्यूनतम के लिए भी किसान लड़ रहा भाई। न्यूनतम ये गारंटी देने में सरकार को क्या दिक्कत है कि भाई ये जो सरकारी रेट है इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो कानूनन अपराध है। इसको लिखने में क्या परेशानी? अगर गौरव जी, अगर एमएसपी पे अगर खरीद की गारंटी आप लोगों को सरकार दे दे जी, तो आप लोग सहमत होंगे? हाँ, ये बिल भी वापसी होंगे। बिल ये किसान नहीं, जो आम जनता, कंज्यूमर, छोटा व्यापारी, ये तो सारा ही बर्बाद होगा इन बिलों को लागू होते ही। इन बिल का कानून है तो। सर भारतीय किसान यूनियन की जो युवा की कमान है वो आपके हाथ में नहीं, अब युवा कुछ कम नजर आ रहे हैं आंदोलन पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सभी लोग वॉलंटियर्स के रूप में जिस तरीके का काम इस आंदोलन में युवाओं ने किया और अब भी कर रहे, कहाँ युवा कम है? युवा तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। कोई सैनिटाइजर पर लग रहा, सैनिटाइजर कराने लग रहा, कोई मक्खी ज़्यादा है उनका स्प्रे कर रहा, कोई टेंट उखड़ के उनको लगाने लग रहा। तो जिस तरीके का काम युवाओं का है वो युवा कर रहा। सर इतिहास बना के जाओगे, इतिहास बन के जाओगे यहाँ से? नहीं, हमारा इतिहास बनना और बनाने से क्या मतलब है भाई? सरकार, अब ये पहले बातचीत थी ना कि भाई किसान क्यों नहीं वो कर रहा, ये सरकार डर रही। सरकार इस वजह से डर रही कि जो इनके पूंजीपति, इनके यार हैं, वे जिन्होंने इन पैसे दे रखे, चैनलों वालों को पैसे दे रखे, बदनाम करने के दे रखे, तो उसको किस वजह से जो है किस मुँह से वापसी ले लेंगे? सर आपने चैनल का नाम लिया, आपका किसानों का फिर रहे चैनल कह रहा है ये टोलों पे जाके बदमाशी कर रहे हैं, किसान गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे? कौन सी जगह कर दी बदमाशी? अच्छा, शांतिपूर्वक बैठना भी कुछ वो है? अरे सही बातचीत है, अगर उस पर ही आवे, जब रोड टैक्स दे दें तो टोल टैक्स का क्या मतलब है? जब गाड़ी लें
तो उसमें 6 या 7% उसका वो है, रोड टैक्स कटता है। तो वो रोड पे चलने के तो टैक्स है, टोल टैक्स का कौन सा वो ये तो चित्त आपका बैठता बड़ा अच्छा चैनल हुआ करता था, अब इतनी नफरत कैसे होगी आपके प्रति चैनल? आर्टिकल साहब ने भी उसको भगाया। कहाँ बढ़िया रहा वो तो जो है, वो एक शब्द भी जो है न तो किसान के बारे में तो कहा नहीं। खालिस्तानी बता रहे हैं कि भाई हमारे कहाँ प्रिय रहा भाई, वो प्रिय तो भाई किसान की बात करेगा तो जो प्रिय है वो। सर कह तो रहा वो खालिस्तानी के नारे लगा रहे हैं लोग। कहाँ कौन लगा रहा खालिस्तानी के नारे? बॉर्डर पे वो चैनल दिखा रहा लगा। भाई एक बात बताओ सुनो, वो ये कह रहा कि जी एक साइकिल पे खालिस्तान का झंडा लगाकर किसान जा रहा, उसे वो तो दिख गया, उसे 5 लाख तिरंगे 26 तारीख को या फिर अब आंदोलन के दौरान जहाँ जहाँ लग रहे, किसान जो है अपने टेंट तो खड़न लग रहा है, लेकिन उससे पहले अपने झंडे को थाम रहा कि मेरा देश का तिरंगा उसका कहीं वो नीचे ना गिर जाए, उसको सबसे पहले पकड़ रहा। उसको अपने तंबू लगाने से पहले वो झंडे को लगा रहा कि मेरा झंडा सुरक्षित रहे। ये तो इनके काम है, इन्होंने जितना काम इस आंदोलन में कुछ चैनल न किया, उन पर तो आम जनता जो है वे विश्वास ही नहीं कर रही, ना देखते। उन्हें सबको जनता को पता लग गया कि तो भाई वही खिलाफती करेंगे किसान। हरियाणा किसान नेता गए हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, नहीं तो उनको रिहा करो, नहीं हमें गिरफ्तार करो, कैसा कदम मानते हैं? भाई जो किसान हैं वहाँ किसान गिरफ्तार हैं, वे ही तो रीढ़ हैं और वे ही जेलों में रहेंगे, और नेता फिर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई नेताओं की भी गिरफ्तारी करो, ये नहीं करते तो फिर उनको भी छोड़ दो। ऐसा कोई कत्ल का तो मुकदमा है नहीं उन पर। उस विधायक ने भी अपनी माफ़ी ना मांग लिया, और कोई ऐसा तो वो है नहीं अपना, उसको उनको छोड़ देते। लेकिन चडूनी जी के बयान अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्या वजह? कहीं नहीं आ रहे, कहीं नहीं आ रहे चडूनी जी के बयान। सबके एक ही हैं, सबका लक्ष्य एक है, तीनों बिल रद्द और MSP पे कानून, और सारी चीज़ों पे यहाँ तक भी नहीं है कि ये दोनों हो जाएंगे, किसान घर चला जाएगा। और सारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, बिहार के अलग हैं, सबकी कमेटी बने। 40 जत्थेबंदियों ने पे पूरे देश के किसानों ने विश्वास किया, और पहली बार ये आंदोलन इतना व्यापक बना कि पूरा देश का किसान जुट रहा। क्योंकि मीडिया नहीं दिखाओगी, दक्षिण की खबर यहाँ नहीं दिखाओगी उत्तर भारत में, बल्कि जिलों की खबर नहीं दिखाते। ये जत्थेबंदियों में बहुत लोग होशियार हैं, ऐसे होशियार हैं कि जो IAS को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी जत्थेबंदियाँ भी हैं। वे ही तो हैं कि मेज पे बैठ के जो 12 संशोधन को तैयार हो गए, जिसको ये अज्ञानी बोलते हैं, वे अज्ञानी, उनके सामने बैठने की इनकी हिम्मत नहीं है। उनको कमेटी बनावे, एक पॉलिसी बनावे। हम लोग विचार है कि देश में एक ऐसा कानून हो जिससे कि देश के किसान का भला हो। आप स्थिति देखोगे भाई, कोई किसान ऐसे नहीं बच रहा जिस पर कर्ज ना हो, बुरी हालात है। और सरकार ये कहते हैं ना कि भाई सारा ब्याज माफ़ कर दिया हमने, आप जो है जो आपने कर्जा ले रखे और बैंकों का वो दे दो। स्थिति है नहीं किसान की, बहुत विकट स्थिति है किसान गुजर रहा। 2022 में दुगुनी आय की बातचीत भी थी, वो कहीं नहीं आ रही। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही, बहका हो रहे कहना जी 2400 कट्टा हो गया था, वो 1200 रुपये सब्सिडी हमने वो कर दी, भाई किसान को 1200 का ही पड़ेगा। मतलब अपने आप ही दुगुनी करेंगे, वो सौगात बताओगे, और फिर जो है उसको वापसी ले लेंगे। ये सब समझ। अगर सर सिस्टम या सरकार आपको चैलेंज करे कि सिस्टम में आएगा, चुनाव लड़िए और अपनी जितनी दिक्कतें दूर कर लीजिए। नहीं क्यों लड़ेंगे चुनाव? जो है चुनाव तो भाई अरे लड़वाया तो था इन्हें बनाया तो था, मतलब इस तरीके से धोखा थोड़ा देंगे। नहीं, अगर चैलेंज करने लगे तो क्या उम्मीद की जाए? नहीं, जो भी संयुक्त मोर्चा है, किसान है, और पहले तो ये आंदोलन ही देख लो भाई, आंदोलन को चलाओ, अभी तो बहुत समय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2022 में चुनाव 8 महीने बचे हैं यूपी को। हाँ जी, तो भाई बिल किसान यूनियन का क्या रोल रहेगा? बिल वापसी नहीं होगी तो विरोध तो करेंगे। इनके काम करो, इनके गन्ने के रेट बढ़ाओ, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा वो दुआओ, उत्तर प्रदेश के लिए बता रहे, वे कराओ। तो यही किसान है, ये वाहवाही करना है, कुछ ये ना शौक थोड़ा ही है भाई, शौक से सरकार बनाई थी। अगर कानून वापस हो जाए फिर दोगे वोट? नहीं भाई, और भी तो इशू है, ये तो इन्होंने थोप रखे हमारे पे, इन्होंने तो थोपने के उससे उसको सरकार अगर ये सोचना है वो चुनाव एजेंडा, तो वो नहीं हो पाएगा। गन्ने का रेट तो जो है जिनके मैनिफेस्टो में था, जितना था उतना दे दे। बिजली के जो रेट जिस तेजी के सबसे ज़्यादा रेट बिजली के यहाँ है उत्तर प्रदेश में, इन्हें वापसी ले। और समस्या ऐसी है, और फसलों की, आलू की भी है, धान की भी है, क्रय केंद्र नहीं खुले, बारदाने नहीं पाए ईबीबी के सीजन में, गेहूं के सीजन में। हाँ, गेहूं के सीजन में भी।
अगर सर WTO से समझौता हो गया होगा सरकार का, हाँ हाँ, तो हटना तो मुश्किल है सर पीछे। नहीं क्यों ऐसा, तो सरकार को देखना कि उसको अपने देश का किसान चाहिए या अपने आप को उनको अपनी सरकार चाहिए, तो सरकार ही दिखेगी ना। सरकार ये भी है जी भाई, बगैर देश के किसान के, अपने देश का किसान के उद्धार के बिना नहीं हो सकता राष्ट्र का निर्माण। WTO से समझौते टूटते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट है, फिर तो हमें बहुत समझौते तोड़ने पड़ेंगे, देश पीछे चला जाएगा सर। नहीं ऐसे समझौते जो पहले ही पूर्णतः व्यापारियों के लिए हैं, तो ऐसे समझौते करने की क्या जरूरत है। ये तो लड़ाई भारतीय किसानों ने पहले तो लड़ती आ रही कि इसको WTO को, इसको खेती से बाहर रखें। यहाँ की प्रणाली आप यूरोप की प्रणाली से थोड़ा देखोगे भाई, और देशों की अलग है। और देशों में तो सब्सिडी सरकार इतनी देती है कि भाई वे तो ज़बरदस्ती खेती करवाओ किसान पे। आप उनकी तुलना अपने देश से थोड़े कर लोगे। अपने देश की धरातल पे भी देखोगे क्या स्थिति हमारे किसान की है, कितनी जोत है, कितने बड़े काश्तकार हैं, क्या उनकी जीवन यापन के साधन हैं।